नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में जहां हम बात करते हैं बड़े मुद्दों की। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए न्यूज रूम में मौजूद हैं एडिटोरियल टीम के संदीप मीणा और राहुल पटेल। संदीप, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि भोपाल लोकसभा सीट को लेकर जिस तरह से बीते दिनों से बयानबाजी चल रही थी कि भोपाल जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसमें सेंध लगाने के लिए अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गई हैं। तो किस तरह की रणनीति के तहत अब दोनों ही पार्टियां सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ रही हैं? जी देखिए दीक्षा कि भाजपा का गढ़ भोपाल माना जाता है और यहाँ की लोकसभा सीट पर पिछले लंबे समय से बीजेपी का एक तरफा राज रहा है। लेकिन इस बार क्योंकि अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सत्ता का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ है, क्योंकि पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार थी लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार है। लिहाजा कांग्रेस उन सीटों पर फोकस कर रही है जहाँ काफ़ी कठिन स्थिति है कांग्रेस के लिए और बीजेपी के किले बने हुए हैं। अगर बात करें भोपाल की, इंदौर की और ऐसी और भी कई सीटें प्रदेश की जहां पर कांग्रेस का लक्ष्य है कि इस बार उनको वहां पर जीत का परचम लहराना ही लहराना। अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल से कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा नाम आ रहा है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर भाजपा को वहां पर मात कोई दे सकता है तो वो दिग्विजय सिंह है, क्योंकि दिग्विजय सिंह को सियासत का चाणक्य भी कहा जाता है। तो ऐसे में तमाम समीकरण निकल रहे हैं। अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से तो फिलहाल वहां पर वर्तमान सांसद आलोक संजर है, और अगर सर्वे रिपोर्ट की बात की जाए या जनता में विकास कार्ड को देखा जाए, सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड को देखा जाए तो तमाम पैरामीटर्स पर सांसद जी हैं अभी आलोक संजर जो हैं वो फिट नहीं बैठ रहे हैं और उनका कड़ा विरोध भी चल रहा। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आलाकमान जो है इस बार आलोक संजर का टिकट काट सकते हैं, और ऐसे ही अगर उनका टिकट कटता है तो तमाम वो दावेदारी भी सामने आ रही है। अगर बात की जाए भाजपा के महापौर आलोक शर्मा की तो वो खुद वहाँ से दावेदारी कर रही। खबर ये भी चल रही है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कल फीडबैक बैठक हुई तो नरेंद्र सिंह तोमर से इनसे इनकार भी कर दिया कि पार्टी के जहन में ऐसी कोई चर्चा नहीं है, और आलाकमान कब इस बात का फैसला लेगा ये कुछ ही दिनों में तय हो जाएगा। तो कहा जाए तो इस बार क्योंकि भोपाल से मंत्री भी हैं कांग्रेस के कार्यकाल में, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी वहीं पे भोपाल में बैठे हुए, राजधानी भी है मध्य प्रदेश की, तो कांग्रेस की कोशिश होगी कि बीजेपी के इस किले को किसी भी हाल में ध्वस्त किया जाए। वहीं अगर देश में नरेंद्र मोदी की सरकार को लाना है एक बार फिर, तो बीजेपी भी पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ कांग्रेस भी मजबूत चेहरे की तलाश में है, दूसरे तरफ से बीजेपी भी एक मजबूत कैंडिडेट को देख रही है ताकि एक बार फिर बीजेपी में भोपाल में बीजेपी का झंडा बुलंद किया जा सके। जी बिल्कुल, इसी के तहत जैसी भी सरगर्मियां जो चल रही हैं सियासत में, उसके बाद अब एक बड़े ही दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के पीडब्ल्यूडी मंत्री, कैबिनेट मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। उन्होंने एक बड़ा ही हैरानीजनक बयान दे दिया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान दिया है कि अभी तक भी 15 सालों से भी जो है कांग्रेस जो है या कांग्रेस में शामिल जितने भी बड़े नेता हैं वो इंदौर की लोकसभा सीट के लिए कभी भी सीरियस नहीं थे, इसलिए शायद कभी भी वो बीजेपी के इस गढ़ को ध्वस्त नहीं कर सके हैं। तो इस पूरे बयान के बाद अब कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है? जी, सबसे पहले दीक्षा मैं बात करूंगा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के उस बयान की और उसके क्या मायने हैं उसकी। तो मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सज्जन सिंह वर्मा वैसे तो अपने बेबाक बयानों से हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार जो बयान दिया है उसने अपनी ही पार्टी के अंदर है खलबली मचा दी है। बात करें अगर मिनिस्टर की तो उन्होंने यही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या कहें कि ताई के खिलाफ कोई कद्दावर नेता को अभी तक नहीं उतारा गया है। यानी साफ तौर पर कमलनाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि दिग्विजय की बातों में ना आए। जिस प्रकार से एयरपोर्ट पे पूरा कांड हुआ था तब उन्होंने फोन का लाउड स्पीकर ऑन करके दिग्विजय ने कमलनाथ से बात की थी और कमलनाथ से पूछा था कि इंदौर में क्या विनय बाकलीवाल को टिकट दिया जाए, जो कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं शहर के। तो ऐसे में उन्होंने लाउड स्पीकर पे करी थी बात और उस बात के बाद रिस्पॉन्स आया था कि नहीं वो जीता हुआ उम्मीदवार नहीं है। यानी साफ तौर पर पूरा कांग्रेस का मखौल बन गया था, लोग हंसने लगे थे विनय बाकलीवाल पर। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में जो है गुटबाजी हमेशा ही हावी रहती है। तो इस बार भी मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, सज्जन सिंह वर्मा
ये कमलनाथ खेमे के हैं। वहीं अगर दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह से उनसे बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे, या यूँ कहें कि मधुर संबंध नहीं रहे। ऐसे में उन्होंने दिग्विजय सिंह पे भी निशाना साधा कि यदि आपको लोकसभा चुनाव जीतना है इंदौर के खास करके, क्योंकि ये गढ़ है, 8 बार से लोकसभा सांसद सुमित्रा महाजन जीतते आई है, लेकिन इस बार समीकरण अलग बैठ रहे हैं क्योंकि सत्तन जो है सत्यनारायण सत्तन जो है उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने, वरन अगर इंदौर पूरे की बात करें तो वरिष्ठ नेता की श्रेणी में आता है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी उन्हें सम्मान की नज़र से देखते हैं। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा उनको वोट देता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। यानी साफ तौर पर जो समीकरण बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि गुरु सत्तन अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चांस हैं, और ऐसे में समझदारी के साथ टिकट वितरण होना चाहिए, ऐसी बात कही। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह पर निशाना था सज्जन सिंह वर्मा का, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा ये जानते हैं कि दिग्विजय सिंह से उनके कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। वहीं कमलनाथ की उन्होंने जमकर तारीफ की कि कमलनाथ एक सूझबूझ भरे नेता हैं, और इस बार चूंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो किसी सही कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी, और इस बार निश्चित तौर पर अच्छा चांस है कांग्रेस के लिए इस तरह की बात करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, इनडायरेक्ट जो है दिग्विजय सिंह पर उन्होंने निशाना साधा है और इस तरह की भी बात कही है कि अपने विश्वसनीय साथियों से पूछकर इस पूरे फैसले पर कोई भी मोहर लगाएं कमलनाथ। तो आशा करते हैं कि अब पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की नसीहत को कितना फॉलो करते हैं, कितना एक्सेप्ट करते हैं कमलनाथ, ये तो देखना बहुत ही लाजमी रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले मुद्दे की ओर। अगर हम बात करें आचार संहिता की, तो जिस तरह से दर्शकों आप सभी जानते हैं आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसके बाद से अब चुनाव आयोग ने जो है नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसे लेकर अब शिवराज सिंह चौहान जो है बड़े ही आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं। और इस दौरान जो है इस पर सवाल भी कर लिए हैं उन्होंने कि इसका टाइमिंग जो है इसको पास करने का ये इतना लेट क्यों हो गया है, इसे जल्दी पास होना था कि जानते थे आचार संहिता लागू होने वाली है। और इसे लेकर अब एक बार फिर से भाजपा और कांग्रेस जो है आमने सामने खड़ी हैं। तो आपको क्या लगता है इसे लेकर आगे शिवराज सिंह चौहान किस तरह के स्टेप्स उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि एक तरफ तो मध्य प्रदेश का जो सरकारी खजाना है वो वित्तीय संकट से जूझ रहा है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के पास एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से उस सरकारी खजाने को जो है वित्तीय संकट से निकाला जाए। तो ऐसे में तमाम फार्मूले लगा रही है मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की कैसे भी ना कैसे कुछ जो चुनौती है उससे पार पाड़ा जा सके, पार पाया जा सके। तो उसी के तहत शराब जो नीति है मध्य प्रदेश में वो कहीं ना कहीं ऐसा साबित हो रही है कि वो जो मध्य प्रदेश का जो वित्तीय संकट है उसको कम कर सकती है। ये फॉर्मूला लाए हैं सीएम कमलनाथ, और उसी के तहत ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश में देसी ठेकों पर जो है विदेशी शराब बेची जाए। इसका विरोध बीजेपी ने, क्योंकि कुछ सत्ता पक्ष में बैठी है बीजेपी, और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के तरफ से सत्ता विपक्ष में है बीजेपी, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है देशी ठेकों पर विदेशी शराब बिकती है तो इससे जो प्रयास था पिछली पूर्व सरकार का कि मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है, तो कहीं ना कहीं उस अभियान से हम पिछड़ते हुए नजर आएंगे और लोग फिर से एक नशे की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि देशी ठेके पर विदेशी शराब बेचना कहीं ना कहीं एक नई विदेशी शराब की दुकान खोलने की तरह ही है। तो ये इसका विपक्ष का मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनका विरोध था, और उन्होंने ये साफ तौर पर ये संकेत दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी कमलनाथ सरकार की इस नई शराब नीति को हरी झंडी भी दे दी है, और नई शराब नीति के तहत लाइसेंस नवीनीकरण में भी 20% का इजाफा किया है, और अब देशी शराब दुकान पर विदेशी शराब बेची जाएगी। तो ये तमाम जो मध्य प्रदेश का राजस्व है उसको बढ़ाने को लेकर कवायद की जा रही है। हालांकि इस पर विपक्ष भी अब मैदान में उतर चुका है, और शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि अगर अभी चुनाव आयोग ने भले ही इस पर हरी झंडी दे दी हो, लेकिन हम आगे इसके खिलाफ लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे, और ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि मध्य प्रदेश जो है नशे की तरफ बढ़े, क्योंकि हमने कई अभियान चलाए इसके तहत। और वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के जो अब नए आबकारी मंत्री हैं, नए जो वाणिज्य कर मंत्री है बृजेंद्र सिंह राठौर का, तो उनका ये कहना है कि शिवराज सिंह चौहान का जो हमने आदेश था, जो पूर्व शिवराज सरकार थी उन्होंने जो बनाया है आदेश, हमने उसी को लागू किया है, बस उस प्रस्ताव में थोड़ा सा बदलाव किया है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो देशी और विदेशी शराब को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपस में हो चूँकि आचार संहिता लगी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाना चाहती है, और इसी के तहत लगातार जो है प्रदेश की सियासत में बयानबाजी होती जा रही है।
जी बिल्कुल। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक शर्त के साथ इस पूरी नीति को मंजूरी दी है कि पहले से अगर कोई प्रथा चली आ रही है तो उसका पालन भी किया जाएगा। सशर्त इस पूरी नीति को जो है मंजूरी दी है। अब देखना होगा कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से इस पूरे प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए जो भी स्टेप्स उठाए थे, जो भी कड़े कदम उठाए थे, कार्यवाही की थी, क्या वो उसे फिर से कमलनाथ सरकार के सत्ता में रहते हुए लागू करवा पाते हैं या नहीं। बढ़ते हमारे अगले मुद्दे की अगर मैं राहुल आपसे बात करूं तो जिस तरह से हमने सज्जन सिंह वर्मा की बात की, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि कमलनाथ जो है, सीएम कमलनाथ अपने साथियों से पूछकर कोई भी बड़ा फैसला ले। तो मैं पूछना चाहूंगी कि कमलनाथ का भी एक बड़ा बयान आया था कि मैंने खुद दिग्विजय सिंह से बात की है और उन्हें कहा है कि इस पूरे प्रदेश में जो भी उन्हें सबसे कठिन सीट लगती है वो वहां से चुनाव लड़े और ये उनके ऊपर है, उनका फैसला है कि वो कौन से क्षेत्र से, कौन से सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए दीक्षा, मैं सबसे पहले कमलनाथ के जो छिंदवाड़ा दौरे के दौरान जो एक बयान दिया उसकी बात करूंगा कि जिस प्रकार से अपने गृह जिले छिंदवाड़ा में जाकर उन्होंने एक ऐलान किया कि कांग्रेस है इस लोकसभा चुनाव में करीब 22 सीटें जीतेगी। यानी साफ तौर पर जो एक कहीं ना कहीं पर्दा था कि लोग, मीडिया भी जानना चाह रही, जनता भी जानना चाह रही कि आखिर कांग्रेस एक्सपेक्ट क्या कर रही है, क्या कितनी सीटें वो जीतेगी। तो उसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, बड़ा यूँ कहें कि कॉन्फिडेंटली एक 22 का आंकड़ा बताया कि हम 22 सीट जीतेंगे। तो वहीं उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के पूछे गए प्रश्न में कि वो कहां से लड़ेंगे, इन अटकलों पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा कि जो भी प्रदेश की सबसे कठिन सीट है वहां से दिग्विजय सिंह को उतारा जाएगा। यानी मैं आपको इस पूरे बयान के पीछे की एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि कुल मिलाकर ये जो इशारे हैं ये वो इंदौर और भोपाल को लेकर है, क्योंकि जो दोनों ही सीटें हैं वो करीब 2 दशक से ज़्यादा से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में, यानी कहें तो दोनों ही भारतीय जनता पार्टी का अभेद खिला रहे हैं। वो लगातार जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह प्रवास कर रहे हैं इंदौर में, आप देखेंगे आए दिन हर 2 वीक में वो इंदौर आ रहे हैं। यानी उनका कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है वो इंदौर और भोपाल की तरफ है। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये बात साफ आती है कि ये राह इतनी आसान तो नहीं है कि दिग्विजय सिंह आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पूरी जो जमावटें होती है नेताओं की, वो स्थानीय नेता होना ज़रूरी होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इतना ज़रूरी इसलिए भी नहीं होता है कि छवि पर चुनाव लड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर ये सारी जो कयासें थी, अटकलें थी, वो अब खारिज हो गई है। वही मैं अगर बात करूं दिग्विजय सिंह के बयान की, दिग्विजय सिंह की चुनाव लड़ने के को लेकर, तो एक बात तो साफ है कि उनका जो इस्तेमाल है वो कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे में कमलनाथ के ऊपर ये निर्णय रहता है कि वो कहां से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी देंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे अब तक के कुछ बड़े मुद्दे जो हमने एमपी न्यूज़ के थ्रू आपके सामने पेश किए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले हमें इन सभी बातों से जो है पर्दा उठते हुए दिखाई देगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।